My dear students and dear friends, I am going to discuss about the turbine. First of all, discuss about the machine because turbine is a one type of a machine. So machine is a device which is converted one form of energy into another form. It may be thermal energy, electrical energy, pressure energy, or maybe another form of energy. But in this subject, we have to study about the hydraulic turbine. Means the turbine which runs with the help of water, those turbine is called hydraulic turbine or hydrodynamic machine. ओके तो अब हम लोग टरबाइन के बारे में स्टडी करेंगे इन डिटेल्स में. Turbine is a device which is used to convert hydraulic energy which is in the form of pressure energy into mechanical energy. So simply defined, turbine is a machine which convert hydraulic energy into mechanical energy. This mechanical energy used to run the electric generator which is coupled at the same shaft. The electric generator generates the electrical energy which is used to run the appliances of our home. Hydraulic energy means hydroelectric power in the most cheapest source of power generation. Okay, turbine are mainly two types. One is the impulse turbine and another is the reaction turbine. Okay, here फिगर ये शो कर रहा है टिपिकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम. मीन्स कि टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो साइट होता है जस्ट लाइक दिस स्लाइड. हियर इज द रिजर्वायर एंड इनटेक मीन्स कि यहाँ से पेन स्टैक के थ्रू वाटर इंटर करेगा एंड पावर हाउस हियर इज जनरेटर, पावर लाइन्स एंड आउटफ्लो ऑफ रिवर्स. मतलब कि यहाँ से रिवर्स आगे वाटर जाएगा फॉर द इरीगेशन पर्पज़ या फिर अदर पर्पज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं. ओके, तो दिस वाज द टोटल टिपिकल हाइड्रोलिक डायग्राम विद द डैम. अनदर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन. हम लोग टरबाइन को कैसे क्लासीफाई करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. हम लोग टरबाइन को डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक एक्शन आर टाइप ऑफ एनर्जी एट द इनलेट. मीन्स कि जो टरबाइन के इनलेट पे एनर्जी अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टरबाइन को क्लासीफाई कर रहे हैं. तो फर्स्ट वन इज द इम्पल्स टरबाइन, अनदर इज द रिएक्शन टरबाइन. यहाँ पे हम लोग इस सब्जेक्ट में फ्लूइड मशीनरी में हम लोग इम्पल्स टरबाइन जो पढ़ेंगे उसको पैल्टन व्हील को डिटेलिंग में स्टडी करेंगे एंड रिएक्शन टरबाइन में फ्रांसिस टरबाइन एंड कैप्लान टरबाइन की स्टडी करेंगे. तो ये आपका पहला है टरबाइन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एट द इनलेट. ओके, अब इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन हम थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग करना चाहेंगे कि इम्पल्स टरबाइन मीन्स क्या हुआ, रिएक्शन टरबाइन हम किसे कहेंगे, मीन्स क्या दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफिंग करेंगे हम यहाँ पे. इम्पल्स टरबाइन में वो टरबाइन है जिसमें कि प्रेशर हम लोग टोटली कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी में तब उसको टरबाइन के ब्लेड पे या बकेट पे हम लोग सेंड करते हैं. मतलब कि इम्पल्स टरबाइन में नाजल होता है, उस नाजल के थ्रू हम लोग वाटर के प्रेशर एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ नाजल कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में और उस काइनेटिक एनर्जी को हम जेट के रूप में, जेट के फॉर्म में टरबाइन के बकेट पे इम्पैक्ट कराते हैं. तो जब टरबाइन के बकेट पे इम्पैक्ट करता है तो बकेट में मोमेंटम होता है, व्हील उसका मोमेंटम की वजह से मूव करने लगता है और टरबाइन आपकी रन करने लगती है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर देती है. दूसरा रिएक्शन टरबाइन. रिएक्शन टरबाइन में कोई नोजल नहीं होता है, इसमें
दो बकेट होते हैं, दो बैंड्स होते हैं। बकेट मीन्स यहाँ पे बैंड से है, बैंड्स होते हैं, फिक्स बैंड एंड अ मूविंग बैंड। फिक्स बैंड एंड अ मूविंग बैंड, फिक्स बैंड को हम लोग यहाँ पे गाइड मैकेनिज्म भी बोलते हैं, बकेट ब्लेड। तो इसमें दोनों एनर्जी होती है, इनलेट पे टरबाइन पे हम लोग सेंड करते हैं, मतलब कि प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, बोथ एनर्जी सेंड ऑन द टरबाइन ब्लेड्स। और इसी टरबाइन ब्लेड पे ही आपकी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है, ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ केसिंग, ड्यू टू एंट्री ऑफ बकेट्स ब्लेड्स। तो इसमें टोटल एनर्जी हम लोग जो सेंड करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है। और प्रेशर एनर्जी उसी प्लेट के ऊपर और केसिंग में कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों मेन बेसिक डिफरेंस था इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में। अनदर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द रनर। मतलब कि जो वाटर इम्पैक्ट करता है बकेट पे या ब्लेड्स पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टरबाइन को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो पहला जो है यहाँ पे टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, मीन्स कि जो वाटर इम्पैक्ट करेगा, वाटर जो जेट इम्पैक्ट करेगा वो बकेट पे अगर टेंजेंशियली कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। और ये आपका पैल्टन व्हील टरबाइन होता है जिसमें कि वाटर टेंजेंशियली इम्पैक्ट करता है। अनदर इज द रेडियल फ्लो टरबाइन। रेडियल का मतलब कि अगर टरबाइन के व्हील पे रेडियली, मतलब कि यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे वाटर एंट्री कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे रेडियल फ्लो टरबाइन। और ये टरबाइन आपकी जो ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन है वो होती है। एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन इज अ कैप्लान टरबाइन। इसमें क्या होता है, जो शाफ्ट टरबाइन का होता है उसी शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल अगर वाटर इम्पैक्ट कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। और कैप्लान टरबाइन इज एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ टरबाइन। अनदर इज द मिक्स फ्लो टरबाइन। मतलब मिक्स फ्लो का मतलब हुआ अगर ऊपर जो मेंशन्ड है उसमें से कोई दो फ्लो आपस में मिक्स करके टरबाइन के बकेट पे इम्पैक्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं मिक्स फ्लो टरबाइन। और ये टरबाइन आपकी मॉडर्न टरबाइन है, मॉडर्न टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन, जिसे हम लोग यहाँ पे मिक्स फ्लो टरबाइन बोलते हैं। ओके, एंड अनदर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेड ऑफ वाटर। हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मीन्स हेड ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग टरबाइन को क्लासीफाई करते हैं। तो पहला है आपका हाई हेड टरबाइन। मतलब कि अगर हेड वाटर का लेवल 250 मीटर से ज़्यादा है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाई हेड टरबाइन। और ये जो टरबाइन होती है पैल्टन व्हील। सेकेंड वन इज द मीडियम हेड टरबाइन। जो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन है इसका जो हेड होता है बिटवीन 45 टू 250 मीटर तक होता है। एंड अनदर इज द लो हेड टरबाइन। मतलब कि अगर आपका हेड बिलो 45 मीटर है तो उसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लो हेड टरबाइन। और ये टरबाइन आपकी कैप्लान टरबाइन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, इसके अकॉर्डिंग हम लोग स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग टरबाइन को क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे लो स्पेसिफिक स्पीड, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड। तो यहाँ पे लो स्पेसिफिक स्पीड जो टरबाइन है वो पैल्टन व्हील होता है और इसका जो वैल्यू होता है 10 to 35 होता है। मीडियम फ्रांसिस टरबाइन है 60 to 400 होता है। एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन आपकी कैप्लान टरबाइन है जो कि 300 to 1000 यहाँ पे शो कर रहा है। अब स्पेसिफिक स्पीड होता क्या है, यहाँ पे मेंशन्ड है स्लाइड में। स्पेसिफिक स्पीड इज द स्पीड ऑफ टरबाइन फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड। मतलब कि इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि अगर आपके टरबाइन का हेड 1 मीटर है, यूनिट हेड है मतलब 1 मीटर है, तो उस समय अगर आपकी टरबाइन 1 HP पावर जनरेट कर रहा है तो जो उस समय टरबाइन की स्पीड होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। ओके, अंडरस्टूड। अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे पैल्टन व्हील टरबाइन। तो पैल्टन व्हील टरबाइन इज अ टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। जैसा कि हमने पीछे बताया आपको, मोस्ट कॉमनली यूज इम्पल्स या टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। ये टरबाइन एक इंजीनियर था जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था, उन्हीं के नाम पे इस टरबाइन का नाम पैल्टन व्हील या पैल्टन टरबाइन पड़ा। ओके,
ये आपका हाई हेड के लिए सूटेबल होता है, मतलब कि जहाँ पे वाटर का लेवल हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे इसको हम लोग यूज कर लेते हैं टरबाइन को। पेल्टन व्हील एक तरह का इम्पल्स टरबाइन है जिसमें कि डैम के थ्रू द वाटर फ्रॉम अ डैम इज मेड अ फ्लो थ्रू अ पाइपलाइन एंड देन द गाइड मैकेनिज्म एंड फाइनली थ्रू द नोजल। नोजल में मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि जो आपके डैम के थ्रू पेन स्टॉक कनेक्टेड होता है उसके थ्रू वाटर को हम लोग फ्लो कराते हैं, और पेन स्टॉक में लास्ट में नोजल लगाते हैं, तो उस नोजल के थ्रू हम लोग प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं और उस काइनेटिक एनर्जी को जेट के फॉर्म में बकेट पे इम्पैक्ट कराते हैं। ठीक है, इसके बाद ये दिया हुआ है, और बकेट पे जब इम्पैक्ट कराते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ बकेट्स माउंटेड होते हैं व्हील पे, और व्हील माउंटेड होता है एक शाफ्ट पे। तो जब व्हील पे माउंटेड होता है बकेट, तो बकेट पे इम्पैक्ट करेगा तो फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, बकेट मूव करते रहेंगे और ड्यू टू मोमेंटम टरबाइन आपकी मूव करेगी और आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट शुरू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन का दिया हुआ है कुछ कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज द नोजल, अनदर इज द रनर एंड द बकेट्स, नेक्स्ट वन इज द केसिंग एंड द ब्रेकिंग जेट। अब वन बाय वन यहाँ पे हम फंक्शन बता रहे हैं कंपोनेंट का। पहला कंपोनेंट है नाजल, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। नाजल इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये नाजल आपका प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, और फिर हम लोग उस काइनेटिक एनर्जी को जेट के फॉर्म में बकेट पे इम्पैक्ट कराते हैं। अनदर पार्ट है इसका रनर एंड द बकेट। रनर इज़ द रनिंग पार्ट ऑफ टरबाइन, मतलब कि रनर जो होता है रनिंग पार्ट होता है, और इस पर नंबर ऑफ बकेट्स माउंटेड होते हैं, और वो रनर माउंटेड होते हैं। जब इम्पैक्ट करता है जेट तो वो बकेट मूव करता है, और जिसकी वजह से रनर मूव करता है, और उसकी वजह से ड्यू टू मोमेंटम आपका टरबाइन मूव करता है। केसिंग यहाँ पे मेन इसका कोई हाइड्रोलिक पर्पज़ नहीं होता है, बट यहाँ पे इम्पल्स टरबाइन में केसिंग का दो पर्पज़ होता है। पहला होता है कि प्रिवेंट द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर स्प्लैश ना हो। सपोज जब जेट इम्पैक्ट करता है बकेट पे, तो वाटर क्या करता है, वो छिटकने लगता है इधर उधर इम्पैक्ट होने के बाद, क्योंकि टरबाइन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो छिटकेगा इधर उधर, तो वो जो जिस पार्ट पे इम्पैक्ट करेगा या जिस पार्ट पे छिटक के जाएगा वहाँ पे उसको हार्मफुल कर सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केसिंग लगाते हैं। तो केसिंग से टकराने के बाद आपका जो वाटर होता है वो नीचे आ जाता है टेल रेस में। पहला फंक्शन ये हुआ। दूसरा हुआ, मान लीजिए टरबाइन में कोई एक्सीडेंट हुआ, मतलब कि ब्लेड टूटा या कोई कंपोनेंट उसके डैमेज हुए, अगर केसिंग नहीं होगा तो डैमेज होगा तो डायरेक्ट किसी पे जाके टकराएगा टूटने के बाद, तो उसको हार्मफुल कर सकता है, उसको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी वजह से हम लोग केसिंग यहाँ लगाते हैं, जिससे कि उससे टकराने के बाद केसिंग से वो टेल रेस में आ जाए। ठीक है, इसके बाद है ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट हम लोग लगाते हैं जब टरबाइन मूव करता है, तो उसके टरबाइन के मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों लगाते हैं? असल में ब्रेकिंग जेट इसलिए लगाते हैं कि मान लीजिए टरबाइन का मेंटेनेंस वर्क करना है, या फिर टरबाइन कोई एक्सीडेंट होता है और टरबाइन को तुरंत रोकना है, तो टरबाइन को तुरंत रोकना है तो हम लोग वाटर की सप्लाई को बंद कर देते हैं, तो टरबाइन रुक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। टरबाइन ड्यू टू इनर्शिया उसमें स्टोर हो जाती है, इसकी वजह से टरबाइन कई घंटों तक मूव करता रहता है। हमको तुरंत रोकना है, क्योंकि अगर वेट करेंगे कि टरबाइन रुकेगा तब हम मेंटेनेंस वर्क करेंगे या फिर कोई प्रिवेंटिव वर्क करेंगे, तो उस समय पावर जनरेशन बंद हो जाएगा। तो हम लोग इसको बचने के लिए, इसको इग्नोर करने के लिए क्या करते हैं कि एक ब्रेकिंग जेट लगाते हैं। जिस डायरेक्शन में टरबाइन मूव करता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग एक जेट लगा देते हैं और उस पर इम्पैक्ट कराते हैं जेट को, जिससे कि वो उसके मोमेंटम को न्यूट्रलाइज करता है और टरबाइन आपकी रुक जाती है, और हम लोग जो भी आपको प्रिवेंटिव वर्क या मेंटेनेंस वर्क करना है वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं और टरबाइन आपकी बंद हो जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।